नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिग और टिग वेल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। मिग और टिग वेल्डिंग दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हैं। मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन और इजी प्रोसेस है। मिग वेल्डिंग का मतलब है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग और टिग दोनों में फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते और मिग वेल्डिंग में मेटल रोड को एज ए इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, जबकि टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को एज ए इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। मिग वेल्डिंग में कंज्यूमेबल मेटालिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो बेयर टाइप की होती है और इसका मटेरियल स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास या ब्रॉन्ज हो सकता है। जबकि टिग वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वह नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल टंगस्टन की बनी होती है। वैसे तो नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल जैसे कार्बन, ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। अगर कार्बन टाइप की इलेक्ट्रोड का यूज़ करें तो वह कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है, लेकिन टिग वेल्डिंग में टंगस्टन से बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं और इस इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग को अवॉइड करने के लिए इस पर थोरियम और जिरकोनियम को भी टंगस्टन पर ऐड कर देते हैं और दोनों प्रोसेसेस में सील्डिंग का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसे गैस सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और इसे गैस सील्डेड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। सील्डिंग गैस के तौर पर मिग वेल्डिंग में प्योर आर्गन, आर्गन CO2 का मिक्सचर, इसके अलावा हीलियम और CO2 का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्योर आयरन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है वह थोड़ा चीप होता है। जबकि टिग वेल्डिंग में प्योर आर्गन वेल्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त कॉपर की वेल्डिंग के लिए इसमें नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वायर की कॉन्टिन्यूस फीडिंग की जाती है और यह फास्ट फीडिंग होती है, जबकि मिग वेल्डिंग में लॉन्ग वेल्डिंग रोड का प्रयोग करते हैं स्लो फीडिंग के साथ। मिग वेल्डिंग में जो वेल्डेड एरिया है वह सील्डिंग गैस के साथ फ्लडेड होता है, लेकिन गैस मेटल के साथ कंबाइन नहीं होती और टिग वेल्डिंग में गैस का प्रयोग वेल्डिंग एरिया को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि जो मोल्टन मेटल है उसमें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ना मिल सके। जो मिग वेल्डिंग है इसमें DC रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हैं। DC रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी में जो आर्क है वह स्टेबल रहती है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क स्टेबल रहती है। रिवर्स पोलैरिटी में जो वर्क पीस है वह नेगेटिव होता है, मतलब कि कैथोड, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, एनोड। जबकि टिग वेल्डिंग में AC और DC दोनों पावर सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के लिए AC का प्रयोग करते हैं या फिर स्ट्रेट पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है। DC रिवर्स पोलैरिटी को कम ही प्रयोग किया जाता है टिग वेल्डिंग में। और अगर स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करें, स्ट्रेट पोलैरिटी में हाई बर्न ऑफ रेट जरूर मिलता है, लेकिन उसमें अनस्टेबल आर्क होती है। जबकि AC वेल्डिंग में हमें पोलैरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद जो टर्मिनल हैं, जो कैथोड या एनोड हैं, वो चेंज होते रहते हैं। मिग वेल्डिंग 40 mm थिक मेटल शीट को मिग वेल्डिंग से बड़ी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। जो मेटल थिकनेस है वह 40 mm तक होती है, जबकि टिग वेल्डिंग में जो मेटल शीट की जो थिकनेस है वो 6 mm तक ही सीमित होती है। मिग वेल्डिंग टिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में फास्टर वेल्डिंग प्रोसेस है। टिग वेल्डिंग एक स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, लेकिन जो टिग वेल्डिंग है वह वर्साटाइल वेल्डिंग प्रोसेस है मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि टिग वेल्डिंग से ज़्यादा मटेरियल्स को वेल्ड किया जा सकता है और मिग वेल्डिंग कम वर्साटाइल प्रोसेस है। अगर हम बात करें किस किस मटेरियल को वेल्ड किया जा सकता है, मिग वेल्डिंग से कार्बन, सिलिकॉन, लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल और उनके अलॉय टाइटेनियम आदि को वेल्ड कर सकते हैं
और जो टिग वेल्डिंग है यह एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, कॉपर अलॉयज, कार्बन अलॉयज, स्टेनलेस स्टील, इनकोनल, हाई टेम्परेचर और हाई हार्ड सरफेस अलॉय जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम आदि को इसमें वेल्ड किया जा सकता है। मतलब कि जो टिग वेल्डिंग है इसको नॉन फेरस मेटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें, मिग वेल्डिंग टूल, स्टील और डाइज में रेफ्रिजरेटर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मिग वेल्डिंग को प्रयोग करते हैं। अगर टिग वेल्डिंग की बात करें, इसको सीट मेटल थिन सेक्शन तक ये सीमित है, जैसे किचन सिंक्स में वेल्डिंग के दौरान। जैसे प्रिसीजन वेल्डिंग होती है एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, केमिकल, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त रॉकेट मोटर चैम्बर फैब्रिकेशन, लॉन्च व्हीकल्स में वहाँ पर भी टिग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।